हमारी पहली बेटी हुई सन 2006 के आखिर में। हमें पता चला कि थैलेसीमिया है। सब ने बोला कि इसको ऑपरेशन करवा दो, तो फिर ये एक माँ के लिए तो मुमकिन नहीं है ये। मेरा नाम राजा मोहम्मद खान है। मैं गांव शाही का रहशी हूँ। तो मेरी शादी सन 2006 में मार्च 2006 में हुई। तो शादी मेरी मामू की बेटी है, इसके साथ मेरी शादी हुई। तो हमारी पहली बेटी हुई सन 2006 के आखिर में। हमें पता चला कि थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया का नाम पहली दफ़ा सुना था, ये पता नहीं था क्या होता है। बी नेगेटिव ग्रुप था उसका, बड़ी मुश्किल से मिलता था। 9 साल की जब वो हुई, इतना अरसा हमने उसका हर महीने हर 15 दिन बाद उसको खून लगवाना इंतहाई मुश्किल था। लेकिन बस आखिर में वो बीमार हुई शदीद। CMH में तकरीबन 1 हफ़्ता वो एडमिट रही, उसके बाद वो वहीं पे फौत हो गई। तो उसके बाद जो है मेरे 2 बेटियाँ मेरी माशाल्लाह ठीक हैं। उसके बाद फिर हमारा एक बेटा हुआ, उसका भी थैलेसीमिया है। मेरी बेटी को 1.5 साल की जब हुई मुझे पता चला, तो अभी फिर इस बच्चे का पता चला 6 महीने के बाद। तो जब मैंने टेस्ट करवाया तो बच्चा का ये बीमारी है, थैलेसीमिया आया। तो फिर सब ने बोला कि इसको ऑपरेशन करवा दो, तो फिर ये एक माँ के लिए तो मुमकिन नहीं है ये। तो फिर उसके बाद जो भी मुझे सख्तियाँ झेलनी पड़ती हैं मुझे ही पता है। बेसिकली इसके लिए ये होता है कि जी इसकी प्री मैरिटल स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ताकि शादी से पहले बच्चे को ये पता हो कि उसमें थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी आपस में होगी तो चांसेस हैं कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा। तो अगर हम स्क्रीनिंग कर लें, फैमिलीज़ को अवेयरनेस दे दें, तो यानी इस थैलेसीमिया मेजर की से जो है ना इसकी बचत भी हो सकती है। इस हवाले से एक जो है ना एक्ट का ड्राफ्ट गालिबन सेक्रेटेरिएट या लॉ में मौजूद है, उस पर काम हो रहा है। होपफुली चंद महीनों में जो है ना इसके ऊपर जो है ना फाइनलाइज हो जाएगा। तो फिर ज़रा फिर लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा। जो ये इम्प्लीमेंट होगा तो ये केसेस बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाएंगे और ना होने के बराबर हो जाएंगे। तो फैमिलीज़ भी बर्डनाइज होने से बच जाएंगी और डेफिनेटली कम्युनिटी, सोसाइटी, गवर्नमेंट भी बर्डनाइज होने से बच जाएगी। जो मंथली रिक्वायरमेंट्स होती है ब्लड की, वो हमें कम से कम 300 से 400 यूनिट्स हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें ये कि अगर हम इन बच्चों के प्रॉपर इलाज की तरफ जाएँ, तो अगर इन बच्चों का इलाज स्टार्ट किया जाए तो उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कम हो जाती है। तो अगर कम होती है तो हमारे पर बर्डन कम होता है। अगर इनका इलाज नहीं होगा तो हमारे पर बर्डन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम लोग कैंप्स वगैरह करके यूनिवर्सिटीज़ में जो है इधर उधर मुख्तलिफ मकामात पे हम लोग कैंप्स करके इन बच्चों का ब्लड अरेंज करते हैं। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के लिए कर रही, लेकिन असल जो इलाज है वो इनका चिलेशन थेरापी है, जिसको गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी सपोर्ट मौजूद नहीं है। अगर चिलेशन थेरापी इनकी स्टार्ट कर दें तो बहुत सारे मसाइल का हल हो सकता है। तो इसमें अगर एक इलाज और भी है इनका जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, उसके ऊपर भी इनकी कॉस्ट जो है 40 से 50 लाख। अगर किसी का बोन मैरो आपस में मैच कर जाता है, बहन भाई में ज़्यादातर मैच कर जाता है। पूरी दुनिया में जो है इसमें इलाज चल रहा है इसका, लेकिन पाकिस्तान में जो है इस लेवल पे कोई काम नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट लेवल पे इसका कोई काम हो। तो अब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होती। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे इतने गरीब होते हैं कि उनको आने जाने में भी मसाइल पेश होते हैं कि उनके पास किराया भी जो है। कुछ तो यहाँ पे हमारे लोग ऐसे भी हैं खुदा तरस इंसान, जो यहाँ से इनको थैलेसीमिया सेंटर के अंदर से खुद से डोनेशन करके उन बच्चों को किराया तक भी दे देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे इनको वो चीज़ फैसिलिटीज़ नहीं है जो होनी चाहिए।